प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा नगर बाड़मेर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि आप कक्षा 7 से कक्षा 8 में क्रमोन्नत कर दिए गए हैं। मैं आप सभी के लिए अपने स्कूल प्रबंधक द्वारा चलाई गई मुहिम कि रोज एक छोटा प्रयास हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है, इसी मुहिम को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य सामग्री लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम का जो विस्तार है वो किस तरीके से अपने विज्ञान विषय में दिया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए आप सभी को एक सलाह देना चाहता हूँ। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको कलम और कॉपी लेकर अपने इस वीडियो के सामने बैठना है। यदि आप लोग इस जो आज्ञा का पालन करते हैं तो आपके लिए विज्ञान विषय एकदम सरल साबित होने वाला है, क्योंकि अपना जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है इसी रूपरेखा को मैं जिस तरीके से आपके लिए अवगत करवा रहा हूं और उसी हिसाब से अपन आगे से चलने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एक नजर बोर्ड की ओर। सबसे पहले अपना जो चैप्टर दे रखा है उसमें फसल और उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो ये इस तरीके से ये दे रखा है, जो अध्याय दे रखे हैं, टोटल आपकी विज्ञान विषय के टोटल 18 अध्याय दे रखे हैं। कितने अध्याय दे रखे हैं? 18 अध्याय दे रखे हैं। और इस 18 अध्याय ये कौन सी बुक के हैं सर? तो ये आपकी जो पिछली बुक थी वो नहीं है, तो कौन सी है? ये एनसीईआरटी का आपका नया सिलेबस है, क्योंकि इस वर्ष सिलेबस में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है। जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम था उसी पाठ्यक्रम को वापस से सरकार ने लागू किया है, तो अपने को भी उसी के अनुसार कार्य करना है। तो सबसे पहले देखो, आपका जो अध्याय दे रखा है वो फसल उत्पादन एवं प्रबंध से संबंधित दे रखा है। और इस फसल उत्पादन और प्रबंध से संबंधित जो इस चैप्टर के अंदर फसल क्या होती है, किसे कहते हैं फसल, रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है, तथा इसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर दूसरा दे रखा है उसमें सूक्ष्म जीव क्या मित्र है या शत्रु? आप सभी जानते हैं सूक्ष्म जीव आपके मित्र भी है और शत्रु भी है। शत्रु क्यों है? क्योंकि आप सभी आज कोरोना महामारी की वजह से घर में बैठे बैठे ये एक छोटा सा सूक्ष्म जीव आया है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो क्या करता है? परपोषी कोशिका के अंदर लगातार गुणन कर रहा है। इसी वजह से आप घर के अंदर बैठे। विस्तार से मैं आने वाला हूँ इसी चैप्टर पर भी। क्या वायरस होता है, क्या प्रोटोजोआ होता है, क्या कवक होता है और क्या शैवाल होते हैं, जीवाणु क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन लोग क्या करेंगे? विस्तार से बात करने वाले हैं। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर दूसरा होगा आपका। तीसरा जो चैप्टर आपका दे रखा है वो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से संबंधित दे रखे हैं। और इसमें रेशों के बारे में जानकारियां दी गई है कि कौन से रेशे कौन क्या काम आते हैं, कॉटन क्या होती है, तमाम जानकारियों के बारे में आपके बारे में विस्तार से बात करूंगा मैं चैप्टर नंबर तीसरे पर। ठीक है ना। चौथा चैप्टर धातु और अधातु से संबंधित है। धातुओं के कौन कौन से गुण हैं, ठीक है, क्या धातु चालक होती है या कुचालक होती है, इसके बारे में। आघात वर्धनीयता का कौन सा गुण है, तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, ये सभी बातें अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। कोयला और पेट्रोलियम वाला चैप्टर आपका 5वां दे रखा है। आप सभी जानते हैं ये जो ईंधन काम क्या आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 6 दे रखा है वो दहन और ज्वाला से संबंधित है। चैप्टर नंबर जो 7वां दे रखा है वो आपके पौधे और जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है। 8वां चैप्टर आपका कोशिका संरचना और प्रकार्य से संबंधित है। और 9वां चैप्टर आपका जंतुओं में जनन से संबंधित है। 10वां चैप्टर आपका किशोरावस्था की, इस अवस्था के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आपकी आवाज भारी क्यों हो जाती है, ठीक है ना, लड़कियों की आवाज पतली क्यों रह जाती है, ये तमाम अपन बातें करने वाले हैं किशोरावस्था के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर आपके 10वें में है। बल और दाब दे रखा है। फिजिक्स का चैप्टर भौतिक विज्ञान जो कि कल्पना के अंदर जीने वाली सब्जेक्ट है। बल और दाब, घर्षण, ध्वनि, ये तमाम तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। आपकी 8वीं की जो किताब है उस किताब के अंदर लगभग आपके जो 20% है वो ये इन 3 चैप्टर को कवर करने वाला है, ठीक है ना। और विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव है इसके बाद ये चैप्टर नंबर 14 है आपका। और कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश, तारे और सौर परिवार, वायु तथा जल प्रदूषण, ये जो सभी आपका जो पाठ्यक्रम के चैप्टर दिए रखे हैं, इन 18 चैप्टर के मैंने आपको नाम बता दिए कि कौन कौन से चैप्टर आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं। सबसे पहले आपको तो क्या करना है, मार्केट से एनसीईआरटी की बुक को परचेज करना है। यदि आपने
ये हो सकता है कि किताब अभी मार्केट में आपको न मिले, तो आपको क्या करना है कि जो पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक है वही रहने वाली है, हो सके तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो ये ऑनलाइन स्टडी शुरू की है, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको आपके घर आकर ऑनलाइन स्टडी करवा रहा हूँ, और जो हम आपसे पूछेंगे आपको उसका जवाब देना है। ये मत समझ लीजिए कि हमें कोई पागल समझ रहा है, नहीं। आप उस ऑनलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको अपना एक व्यवस्थित तरीके से अपना टेबल लगाना है, टेबल के पास में, और कुर्सी पर बैठकर अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि आप यदि ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो ही अपना ये ऑनलाइन स्टडी सफल हो पाएगी, ठीक है ना। इसीलिए, क्योंकि हम तो नहीं देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम तो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हम जो ऑनलाइन स्टडी इनको अवेलेबल करवा रहे हैं वो बड़ी मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग बड़ी ईमानदारी से कार्य करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो कितने अंकों का होगा और इन प्रश्न पत्र के अंदर क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 100 अंकों का रहने वाला है। कितने अंकों का रहने वाला है? 100 अंकों का रहने वाला है। और ये जो 100 अंक होते हैं, इन 100 अंकों में देखो, ये 100 अंक का आपका जो आपका जो प्रमाण पत्र आपको मिलने वाला है 8वीं बोर्ड का, उसके अंदर आपके अंक दर्शाए हुए होंगे। मतलब कौन सा आपकी ग्रेडिंग कौन सी है निर्धारित करती है, A+ है, A है या B है या C है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि A+ है तो इसका मतलब आपके अंक है वो 91 से 100 के मध्य है। मैं आशा करता हूँ सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक स्टूडेंट है उसका A+ ग्रेड रहे। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 100 अंक है उनमें से 20 अंक सत्रांक के रहने वाले हैं। और सत्रांक में भी देखो, ये जो 20 अंक है ये सत्रांक के, और 80 अंक आपके कौन से हो गए? आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, उस वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। सत्रांक के अंदर देखो, आइए आपने विद्यालय से जाएंगे, और विद्यालय से जाएंगे तो इसमें हम क्या चेक करेंगे? आपकी सबसे पहले तो आपने लॉकडाउन का पालन किया कि नहीं किया। आपने अगर लॉकडाउन का पालन किया है और हमने जो ऑनलाइन स्टडी आपको करवाई है, क्या आपने उसका ईमानदारी से पालन किया या नहीं किया, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने किया है तो आपकी नोटबुक बता देगी। विज्ञान की जो नोटबुक आप बनाने वाले हैं, ठीक है ना, वो विज्ञान की नोटबुक आपको हमारे को जैसे ही आप विद्यालय पहुंचोगे तो बता देगी, और उसी के आधार पर हम लोग देखो ये 5 अंक आपका निर्धारित करने वाले। दूसरी बात, लॉकडाउन के पालन के बाद में आप जब विद्यालय खुल जाएंगे तो आप कितना विद्यालय आते हैं, ठीक है, अपने शिक्षकों का और अपने विद्यालय के परिवार का आप कितना सम्मान करते हैं, अनुशासन रखते हैं, उस आधार पर ये 5 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं आपकी उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना। इसी सप्ताह के अंदर बच गए 15 नंबर, और 15 नंबर में आपके फर्स्ट पेपर से ये जो सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, इन तीनों टेस्ट के प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफ ईयरली होती है उसकी जो परीक्षा होती है, उसके आधार पर आपके 15 अंक निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है ना। कितने मार्क्स आप लाते हैं, कितने टैलेंटेड है, इस आधार पर आपका तय हो गए ये 15 नंबर। तो कुल मिलाकर 80 नंबर की प्रारंभिक परीक्षा होगी और 20 नंबर आप सत्रांक के जाएंगे, टोटल 100 अंक का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। इस आधार पर अपना ये कंट्रीब्यूशन तय होने वाला है। तो मैं आपको जो विज्ञान विषय है उसी को पढ़ाने वाला हूँ। अपन लोग सबसे पहले इसी, जैसे ये चैप्टर 1 2 3 4 ये दे रखे हैं, इसी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपको क्या करना है कि जो कल वाला वीडियो आता है उससे पहले एक बार आप स्वयं अपनी बुक से इस चैप्टर को पूरा मनन और ढंग से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। यदि ऐसा करने में आप सफल हो जाते हैं तब तो हमारा जो ऑनलाइन स्टडी का जो किया गया कार्य है वो सफलता की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़कर बैठना है, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जैसे ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा उस समय आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि वास्तव में पढ़कर आया और किस तरीके से मैंने ये पढ़ा था और सर किस तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपको तमाम जानकारियां रहेगी और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आज अपन ने बात की है किसके बारे में, अपने जो सिलेबस था उसके बारे में बात की है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, एनसीईआरटी की बुक लानी है, पिछली बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नहीं खरीदनी है। अभी तक हमारे को ज्ञात जानकारी है, उसी आधार पर मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यही आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है, ठीक है ना। आप सभी ने ये वीडियो बड़ी ईमानदारी से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।